हर वक्त मैं ही क्यों, हर वक्त मेरा ही नुकसान क्यों होता है। मेरे साथ वाले भी तो हैं, उनका कभी सा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हर वक्त मेरा ही नुकसान क्यों होता रहता है। क्यों हर वक्त मुझे ही परेशानी उठानी पड़ती है। खुदा का भी सिर्फ मुझ पर ही नजर रखी हुई है कि मेरा ही नुकसान होना है। तो आज मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूं कि क्यों सिर्फ आप पे ही क्यों परेशानी आ रही है। क्यों ये समझते हैं आप कि सिर्फ आप पर ही परेशानी आ रही है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। एक आदमी चल रहा था तो वो साथ वाले आदमी को देखता है कि वो कार से उतर रहा है, तो देखकर उसे कहता है कि वाह यार, क्या है इसकी जिंदगी है कि पैसा इसके पास, गाड़ी है और हर चीज इसके पास है, ये तो कितना खुश होगा। तो अब इसी लम्हे में एक साथ वो जो आदमी खड़ा चल रहा होता है, उसके साथ एक और आदमी होता है जो कि चल भी नहीं सकता, उसके साथ वो लाठियां होती हैं, उसके सहारे वो चल रहा होता है। तो वो उसके देख के वो ब्रश करता है यही कि क्या यार इसकी जिंदगी है, चल रहा है, टुर फिर रहा है, इसकी तो जिंदगी आराम है और मैं देखो कि चल भी नहीं सकता, इन लाठियों के सहारे चल रहा हूं मैं, तो मेरी तो जिंदगी ही अजाब है। तो उसी वक्त उस वहां से पास से एक एम्बुलेंस गुजरती है, तो वो जो आदमी उसके अंदर होता है वो मौत से खेल रहा होता है। अब वो बाहर की दुनिया देख के कह रहा होता है कि काश काश मेरे पास जिंदगी होती, काश मैं भी दोबारा जी सकूं, काश मुझे भी जिंदगी मिले, जैसे भी मिले मैं जिंदगी में जीना चाहता हूं। तो क्यों क्यों हर वक्त गिला शिकवाई करते रहते हैं कि यार मेरे पास वो होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, वो होना चाहिए, तब मैं खुश होता। अगर आप ये सोचते हैं ना कि अगर आपके पास पैसा होता, गाड़ी बंगला हो तो आप खुश होते, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त ना नवाज शरीफ खुश है ना इमरान खान खुश है। आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है ना पाकिस्तान में। तो उनसे जाकर पूछना क्या वो खुश हैं, तो वो आपको एक ही जवाब देंगे कि आम जनता को क्या खबर, खाया पिया और फिर सो गए, फिर सुबह उठे फिर सो गए, और जितनी परेशानी हमें है ना, हमें तो नींद भी नहीं आती। ये उनका जवाब होगा। और आप समझते हो कि जब पैसा होगा तो आप खुश होगे, बिल्कुल भी नहीं। खुशी पैसे के साथ नहीं जुड़ी हुई, खुशी आपके अंदर है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा, प्लीज ये शिकवे गिले खत्म करें, इनसे कुछ भी नहीं होना। लेकिन एक तरीका है कि आप गिले शिकवे से, आप परेशानी से, हर चीज से आप सुकून हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह? सिर्फ एक चीज से, हर वक्त जिस हालात में भी हो, जैसे भी हो, सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। जैसे भी हालात में हो सिर्फ शुक्र अदा करो। जब भी आप खाना खाओ, खाने के बाद शुक्र अदा करो कि ए अल्लाह ताला, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे खाना दिया। लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं करते, हम तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते यार, हमें से चंद कि बिस्मिल्लाह की भी आदत नहीं है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करें, तो खाने के बाद कहाँ से शुक्र अदा करेंगे। अब आप में से चंद का सवाल होगा कि यार जब पास ही कुछ नहीं है तो शुक्र अदा कैसे करें, कैसे शुक्र अदा करें कि यार इस चीज़ का मुझे शुक्रिया। अगर मैं गिनाने आऊँ ना कि मतलब चीज़ों का, किन की चीज़ों का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, तो बता नहीं सकता कि ये दिन क्या रात, वीडियो तो बहुत छोटी हो जाएगी, तो दिन रात गुजर जाएगा, लेकिन शुक्र अदा की चीज़ें नहीं खत्म होंगी। अच्छा, मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ कि जो इस्लाम में एक वाक़या हुआ भी था, तो वही चीज़ क्या कहते हैं मैंने सुनी है, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक दफ़ा एक फरिश्ता अल्लाह ताला से मुलाकात करने को जा रहा होता है। तो रास्ते में एक पहला एक इंसान उससे मुलाकात करता है, वो कहता है कि अल्लाह ताला से कहना कि प्लीज़ अब मुझे और रिज़्क ना दें, अब मुझे और माल दौलत ना दें, मेरे पास तो आगे ही बहुत ज़्यादा है। तो उसी वक्त थोड़े से लम्हे के आगे जाते हैं, थोड़े से वक्फे पर, तो वहाँ एक और आदमी मिलता है। तो वो उनसे कहता है कि प्लीज़, वो ना रेत में बैठा होता है, तो उसके तन में कपड़े नहीं होते हैं, तो वो कहता है उस फरिश्ते से, कहता है कि अल्लाह ताला से प्लीज़ रिक्वेस्ट करना कुछ मुझे भी दे दे, कुछ मुझे भी दे दे, खाने पीने को, रहने को, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो फरिश्ता जाके अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करता है कि ये कंडीशन थी, ये वाक़या हुआ, तो क्या इसका सलूशन है। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि उनसे जाके कहना कि जो कहता है मुझे रिज़्क ना मिले, उससे जाके कहना कि उसे कहे कि अल्लाह ताला मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, वो मेरा शुक्र अदा ना करे कि जो मैं उसे रिज़्क देता हूँ उसे शुक्र अदा ना करे, और जिसके पास रिज़्क नहीं था उसे कहना कि मेरे शुक्र अदा करे, उसके पास जो भी है मेरे शुक्र अदा करे, मुझसे रिज़्क दूंगा। तो वो जाके ना रास्ते में जाके लोगों से कहता है कि वो जो पहला जिसके पास के कहते हैं रिज़्क काफ़ी था, उसे जाकर कहा फरिश्ते ने कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम शुक्र अदा करना बंद कर दो, तुम्हारे पास रिज़्क आना बंद हो जाएगा। तो उसने कहा क्यों, मैं शुक्र अदा करना क्यों बंद कर दूं, उस अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इतना रिज़्क दिया है, इतना पहनने को अच्छा दिया है, मैं तो उसका शुक्र अदा करूंगा। तो इसके बाद वो फरिश्ता दूसरे आदमी के पास जाता है, तो जिसको मतलब रेत में बैठा होता है, उसके तन में कोई कपड़ा नहीं होता, तो उससे फरिश्ता कहता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम शुक्र अदा करो,
शुक्र अदा करो तुम्हें रिज़्क मिलेगा। तो वो आगे से आदमी वाला क्या कहता है, वो कहता है मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना रहने को, किस चीज़ का शुक्र अदा करूं मैं। तो ये फरिश्ता करके चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो उसके तन में रेत लगी होती, मतलब अगर वो रेत में बैठा होता है तो वो रेत भी उड़ जाती है। तो बैठने को जिस रेत में बैठा हुआ था वो रेत भी नहीं रहती। तो इस चीज़ से यार यही सबक है कि जिस हालात में भी हो ना, सिर्फ शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे, आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपकी सोच भी नहीं होगी। तो आपका आज का यही लेसन था कि आपको सिखाना कि सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो जैसे भी हालात हैं आपके। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लाइक करके कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।